हाल ही में नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इस्लाम से रिलेटेड कुछ कहा था, जिसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे, गाड़ियां जलाना और पत्थरबाजी जैसे हिंसा देखने को मिले थे। इसका असर विदेशों में भी हुआ था, भारत के अलावा, जहां सारे के सारे इस्लामिक कंट्री ने साथ मिलकर इसकी आलोचना की थी। विदेशों में भी लोगों ने नुपुर शर्मा का बायकॉट किया था और उसका पुतला जलाया था और इंडियन प्रोडक्ट को न यूज करने की अपील भी की थी और सड़कों पर भारी प्रोटेस्ट भी किया था, जिसके बाद से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बयान जारी किया है, जिसके बाद से देश भर के यूथ सड़कों पर उतरकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। अग्निपथ स्कीम के तहत देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों में घिर गई है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने बहुत ही शानदार योजना निकाली है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब समझते हैं कि ये अग्निपथ आखिर है क्या। तो इस स्कीम के थ्रू सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाए और कम उम्र के युवाओं को 4 साल की जॉब के बाद रिटायर कर दिया जाएगा और भर्ती किए गए जवानों में से सिर्फ 25% को ही सेना में रखा जाएगा। और प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं का कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों भर्ती की जा रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और इस स्कीम में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 4 साल के बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। और एक दिक्कत ये भी है कि 17.5 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास न तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और न ही कोई हायर एजुकेशन होगा। अब इस स्कीम के तहत जुड़े कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स बताने वाला हूं। नंबर 1, इस स्कीम के तहत डिफेंस बजट में कम खर्च होंगे, जैसे सरकार को पेंशन, हेल्थ केयर और अन्य फैसिलिटीज नहीं देनी होगी, जिससे सरकार का पैसा बचेगा। नंबर 2, 4 साल के बाद 75% सैनिकों को निकाल देते हैं, तो 22 साल की उम्र में, तो एक तरीके से गलत है उनके फ्यूचर के साथ। नंबर 3, और इन 4 सालों में इस स्कीम के तहत पहले साल 30,000 सैलरी होगी, दूसरे साल 33,000 सैलरी होगी और तीसरे साल 36,500 और सर्विस के चौथे और आखिरी साल 40,000 सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें इस अग्निपथ स्कीम के एडवांटेज के बारे में, तो हर साल भारत में 40 से 50,000 लोगों को भर्ती सेना में किया जाएगा और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और सेना में लोगों की कमी भी नहीं होगी। तो गाइज, भारत अकेला एक ऐसा देश नहीं है जो इस स्कीम को ला रहा है। ऐसे बहुत से देश हैं जैसे अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रसिया, चाइना, जो पहले से ही इस स्कीम को अप्लाई कर चुके हैं। तो गाइस, आपका इस अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी बीच एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक आदमी का बाइक जबरदस्ती जला दिया गया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ थी ये हाल पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे ये? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने, वो बोले कि ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। ये बताइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है, इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। ये है क्या योजना? ये योजना के बारे में बताइए, इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता है। क्या? हमको इतना भी नहीं पता है। नहीं पता है? अबे साले, तभी आखिर अग्निपथ योजना जो है, उसमें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैनिकों की बहाली है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो आप